नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चमत्कारी ज्ञान में। मैं हूँ ज्योति। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चमत्कारी ज्ञान चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, भगवान शिव को समर्पित ये गुफा 12,756 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और अमरनाथ की ये पवित्र गुफा श्रीनगर से 141 किलोमीटर की दूरी पर है। गुफा लगभग 150 फीट के क्षेत्र में फैली हुई है और इसकी ऊंचाई करीब 11 मीटर है। तो इस पवित्र गुफा की खोज 16वीं शताब्दी के आसपास हुई है। इस गुफा की जानकारी कश्मीर का इतिहास बताने वाली किताब राजतरंगिणी में की गई है। भगवान शिव ने अमर कथा सुनाने से पहले अपने कई चीजों को रास्ते में छोड़ दिया था और बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए प्राय पहलगाम वाला रास्ता सबसे ज्यादा प्रचलित है। लेकिन अमरनाथ की गुफा तक पहुंचने के लिए एक और मार्ग सोनमार्ग बॉल्टल मार्ग से भी जाया जाता है। लेकिन पुरानी कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने गुफा तक पहुंचने के पहलगाम वाला मार्ग चुना था और पहलगाम अमरनाथ यात्रा का आधार शिविर है। यहाँ यात्रियों की सुरक्षा जांच भी की जाती है। यहाँ यात्री रात में आराम करते हैं और सुबह चंदनवाड़ी के लिए यात्रा शुरू होती है। चंदनवाड़ी की कठिन चढ़ाई चढ़कर यात्री पिस्सू टॉप पहुंचते हैं और पिस्सू टॉप तक का रास्ता काफी मुश्किलों से भरा है। कहते हैं कभी इस स्थान पर देवताओं का और राक्षसों का युद्ध हुआ था और इसमें देवताओं की जीत हुई थी। उन्होंने राक्षसों को पीस पीस कर उनका ढेर लगा दिया था, तो उस ढेर को ही पिस्सू टॉप कहते हैं। पिस पिस कर लगे ढेर को पिस्सू नाम दे दिया गया है। और अमरनाथ यात्रा में शेषनाग झील का बहुत महत्व है। ये पहलगाम से लगभग 32 किलोमीटर दूर है और ये झील सर्दियों से जम जाती है। इसके चारों ओर 14-15 हजार फीट ऊंचे पर्वत है। यहाँ की सुंदरता देखते ही बनती है और रात में जब ऊंचे पहाड़ों की परछाई झील पर पड़ती है तो ऐसा लगता है कि शेषनाग फन फैलाए हुए बैठे हुए हैं। ये दृश्य देखने के लिए यात्राएं दूर तक यात्री देर तक यहाँ खड़े रहते हैं और शेषनाग से चलकर यात्री पंचतरनी पहुंचते हैं। यहाँ 5 नदियां आकर मिलती हैं, इसलिए इसे पंचतरनी कहते हैं। इन 5 नदियों को 5 गंगा कहा जाता है। यहाँ पितरकर्म भी होते हैं और यहाँ से अमरनाथ गुफा की दूरी 6 किलोमीटर है। पवित्र गुफा में बनने वाला शिवलिंग या हिमलिंग के बनने की कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं है। आज तक विज्ञान भी हिमलिंग के बनने की गुत्थी नहीं सुलझा पाई। इस शिवलिंग का निर्माण गुफा की छत से पानी की बूंदों के टपकने से होता है और पानी के रूप में गिरने वाली बूंदें इतनी ठंडी होती है कि नीचे गिरते ही बर्फ का रूप लेकर ठोस बन जाती है। ये क्रम लगातार चलता रहता है और बर्फ का 12 से 18 फीट तक ऊंचा शिवलिंग बन जाता है। तो जिन प्राकृतिक स्थितियों में शिवलिंग का निर्माण होता है वे विज्ञान के तथ्यों से विपरीत है। तो विज्ञान के अनुसार बर्फ को जमने के लिए करीब 0 डिग्री तापमान जरूरी है, लेकिन अमरनाथ यात्रा के समय इस स्थान का तापमान 0 से ऊपर होता है। तो अमरनाथ गुफा में बर्फ की शिवलिंग के पास एक कबूतरों के जोड़े की उपस्थिति भी एक तरह का रहस्य है। कोई नहीं जानता कि ये जोड़ा कितना पुराना है। इस जोड़े को लेकर एक प्रसिद्ध कथा भी प्रचलित है। जब भगवान शिव पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे तब उस गुफा में एक कबूतरों का जोड़ा भी उपस्थित था, जिसने वह पूरी कथा सुनी और हमेशा के लिए अमर हो गए। तो माना जाता है आज भी इन दोनों कबूतरों का दर्शन भक्तों को यहाँ प्राप्त होता है। इस तरह से ये गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई है और वह इसका नाम अमरनाथ गुफा पड़ गया। तो 16वीं सदी में इस गुफा की खोज हुई थी और गुफा की खोज को लेकर कई कहानियां प्रचलित है, परंतु सबसे प्रचलित कहानी गडरिये की है। घाटी में रहने वाला बूटा मलिक नाम का एक मुस्लिम गडरिये को किसी दिव्य पुरुष ने कोयले से भरा हुआ थैला दिया था और थैले को लेकर जब वह घर पहुंचा तो थैले में उसे कोयले के स्थान पर सोने के सिक्के मिले। खुशी के मारे वह दौड़ता हुआ उसी स्थान पर गया जहां उसे दिव्य पुरुष मिले थे। उस स्थान पर पहुंचकर बूटा मलिक को वे दिव्य पुरुष नहीं मिले, परंतु ये गुफा और शिवलिंग मिला। तो इस खोज का श्रेय उस मुस्लिम गडरिये को जाता है। आज भी चढ़ावे का चौथाई उस मुसलमान गडरिये के वंशजों को मिलता है। तो ये थे अमरनाथ गुफा के कुछ रहस्य। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन प्रेस करें और हमारे चैनल चमत्कारी ज्ञान को भी अभी सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।